इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कालू कौवा जंगल का सबसे अमीर पक्षी तो था, परंतु वो बहुत कंजूस था। और जब उसकी पत्नी उसे सब्जी लेने भेजती है तो वो गली सड़ी सब्जी घर ले आता है और फिर उसी पैसे के बारे में सोच सोच कर उसे रात को नींद भी ना आती। समय गुजरता गया और कंजूस कालू कौवे का बेटा जग्गू भी अब बड़ा हो गया था। पिताजी, मैं कोई व्यापार करना चाहता हूँ, आप मुझे कुछ पैसे दें। चुप कर जाओ, बड़ा आया व्यापार करने वाला, मुफ्त में खाना मिल रहा है, खाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी जमा की हुई मेहनत की कमाई तुम किसी ऐसे वैसे व्यापार में बर्बाद कर दो। कालू, जब हम मर जाएंगे तो तुम क्या करोगे इस दौलत का? मरो तुम, मैं तो अभी नहीं मरने वाला। माँ, अब मैं इस घर में और नहीं रह सकता, मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ। आखिर कब तक मैं पापा की दी हुई एक रोटी पर गुजारा करूँगा। तो फिर मुझे भी अपने साथ ही लेते जाओ, मैं भी अब इस कंजूस के साथ नहीं रह सकती। ऐसे गोरी और उसका बेटा जग्गू कालू और उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। जब भूखे मरोगे तो फिर लौटकर इसी घर में आओगे तुम दोनों। जग्गू अपनी मम्मा के साथ जंगल की दूसरी दिशा में चला जाता है और वहाँ अपने और अपनी माँ के लिए एक छोटा सा घोंसला बना लेता है। इतनी आसानी से मैं अपने पैसे किसी को नहीं दूंगा। भूख लगी है, चलो कुछ खा कर आता हूँ। ये फल कितने रुपए किलो हैं? 20 रुपए किलो। और ये वाले, ये गले हुए हैं, ये 5 रुपए में। तो फिर यही 1 किलो दे दो। कालू भैया, ऐसे खराब फल खाकर तुम बीमार हो जाओगे। पहले ही तुम्हारी पत्नी और बेटा तुम्हें छोड़कर चले गए हैं, अगर बीमार होगे तो कौन देखेगा तुम्हें? बचत करना कोई बुरी बात नहीं है, बचत कर करके ही मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी बना हूँ। ऐसे कालू कौवा वो गले सड़े फल लेकर घर चला जाता है। वो साहिब, मैंने सारा काम कर दिया है, आपके खेत को पानी भी दे दिया है और सफाई भी कर दी है। अब मेरी मजदूरी मुझे दे दें और ये वो लो बाजार में 1 जाकर रुपया सब्जी और बेच जाओ। आता। अब ऐसे उनके कैसे घर के 1 हालात रुपया? कुछ ठीक मैंने होने आपसे लगे 10 थे। रुपए में बात की थी और मैं पूरे 10 रुपए ही लूंगी। और मेरे खेत से जो तुमने 2 अमरूद खाए वो कहाँ गए? साहब जी, वो अमरूद तो टूटकर नीचे गिरे पड़े थे और मैंने उठाकर खा लिए। तो फिर काटेगे उन अमरूद के पैसे वो जो खूब बाकी मेहनत बचे, करते मैं हैं तो और वही उनकी दूंगा। बहुत अच्छी फिर सब्जी तैयार बुलबुल होती कालू है। से इस 1 तरह रुपया ही टूनी ले और लेती उसकी है। सास आप टुनटुनी को अकेले ही सब्जी मरोगे, तोड़कर कोई देती आपके और पास वो पानी बाजार में देने वाला भी जाकर नहीं सब्जी होगा। बेच आता। अच्छा किया अब तुम्हारे उनके घर बेटे के ने जो हालात तुम्हें कुछ ठीक छोड़कर होने चला लगे गया। थे। चल भाग यहाँ से, बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली। कौवा भी अपने घर चला जाता है। मुझे अब अपने पैसों की और भी रक्षा करना होगी, कहीं कोई चोर ना आ जाए। बहुत मुश्किल से मेरा 1 लाख बस पूरा ही होने वाला है। कालू फिर से अपने पैसे गिनते गिनते सो जाता है। आज सुबह से कालू नहीं नजर आया, शायद अभी तक सो रहा होगा। मैं उसे जगा आती हूँ। ऐसे सोचते हुए चिड़िया कालू कौवे की तरफ जाती है। कालू, ओए कालू, उठो, सुबह हो गई है, उठ जाओ। परंतु कालू से तो हिला भी नहीं जा रहा था। वो बहुत मुश्किल से दरवाजा खोलता है और फिर से गिर जाता है। कालू, क्या हुआ है तुम्हें? तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? मेरे पंख, मेरे पंख। फिर चिड़िया चीलदी को लेने चली जाती है। चिड़िया चीलदी को लेकर आती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कालू कई दिनों से सोया नहीं है और ना सोने से कालू का दिमाग काम छोड़ गया है और इसके पंख भी काम नहीं कर सकेंगे। तो क्या कालू अब कभी उड़ नहीं सकेगा? नहीं, मैंने इसे कुछ दवा दे दी है, इस दवा से कालू का बुखार उतर जाएगा। ऐसे चील कालू कौवे को दवा देकर वहाँ से चली जाती है।
कालू, अब ये जो संदूक दौलत के भर भर के रखे हुए हैं तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। जग्गू, जग्गू, मेरा जग्गू। मैं जाती हूँ और बताती हूँ जाकर तुम्हारे बेटे और पत्नी को। मैं तो यही सोच कर गई थी कि शायद कालू भैया सो रहे हैं। तो चील ने क्या बताया? कालू अब कभी उड़ नहीं सकेगा और चील ने ये भी बताया है कि वो कई रातों से मुसलसल जाग रहा है। वो तो रात को उठ उठ कर अपनी दौलत गिनता रहता है और अगर सोता भी है तो सपनों में उसे चोर आकर डराते रहते हैं। वो अब जग्गू जग्गू बोल रहा था। आप अब अपने घर वापस आ जाएं। जग्गू काम पर गया हुआ है, वो आने ही वाला होगा। चिड़िया बहन, मेरा बेटा इतना कमा लेता है कि हम माँ बेटा अच्छा खाते हैं। हमारे पास पैसा जमा तो नहीं है, परंतु किसी चीज की कमी भी नहीं है। और फिर जग्गू भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया आंटी, कैसी हैं आप? और आज यहाँ कैसे? आपके पापा बहुत बीमार हैं और वो तुम्हें बुला रहे हैं। आंटी, क्या हुआ पापा को? बस तुम अपनी मम्मा को लेकर घर वापस आ जाओ। फिर ऐसे जग्गू और उसकी मम्मा घर वापस आ जाते हैं। मैं भूला हुआ था, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको बहुत तंग किया। यही तो मैं कहती थी कि जरूरत की जगह पर पैसा खर्च करना फजूल खर्ची नहीं होती। पापा, अब क्या मुझे जलेबियाँ खाने के लिए पैसे दोगे या जलेबियाँ की सुगंध से ही मेरा पेट भरोगे? ये सुनकर कालू हंसने लग जाता है। अब तुम बड़े हो गए हो और जलेबियाँ खाने से टीका भी नहीं लगेगा। और मैं अब सब्जी भी ताजा ताजा लाया करूँगी, ना कि चिड़िया बहन की खराब गोभी। कालू वो सब बातें याद करके बहुत शर्मिंदा हो रहा था। उसे ये एहसास हो रहा था कि धन दौलत से बढ़कर परिवार होता है और रुपया पैसा अपने घर परिवार पर खर्च करने के लिए ही होता है। गोरी कव्वी और कालू कव्वे की अपनी जिंदगी तो जैसे तैसे गुजर ही गई थी, परंतु उन्होंने तो अपने बेटे जग्गू को भी जरा अच्छाई की तालीम ना दी थी। वो जग्गू कव्वा हर किसी को तंग करता, हमेशा झूठ बोलता, सभी छोटे बड़े पक्षियों का मजाक बनाता। कालू जी, पता है कल मेरे जग्गू ने क्या किया? क्या किया? कोई नई शरारत ही की होगी हमारे बेटे ने। मम्मा, मम्मा, वो फाख्ता वाली बात? हाँ हाँ, ठहरो, मैं सुनाती हूँ तुम्हारे पापा को वो बात। कालू, कल बूढ़ी फाख्ता नदी पर बैठी हुई थी कि जग्गू ने पीछे से धक्का दे दिया और वो फाख्ता पानी में बहती हुई नदी के उस पार चली गई। ये तो अपने पापा पर ही गया है। एक बार मैंने भी कबूतर से ऐसे ही किया था। मैं तो किसी को नदी से पानी तक ना पीने दिया करती थी। जब भी कोई पक्षी पानी पीने आता तो मैं छुपकर पत्थर मारा करती थी। अच्छा जग्गू, तुम घोंसले में ही बैठो, मैं और तुम्हारी मम्मा थोड़ा घूमने जा रहे हैं। पापा, आज कबूतर, मम्मा वो गंदी गंदी आंखों वाला, मैंने देखा कि बड़ा अमरूद लेके जा रहा था अपने घर। तुम चिंता ना करो जग्गू, अगर कबूतर के घोंसले में वो अमरूद हुआ तो मैं जरूर लाऊंगी अपने बेटे के लिए। ऐसे कौवा और कव्वी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा पापा तो गए, अब कोई शरारत क्या करूं? हाँ, आइडिया, आज मैं रानू आंटी को उल्लू बनाता हूँ। जग्गू कौवा हमेशा की तरह कोई नई शरारत सोचकर रानो चिड़िया की तरफ चला जाता है। जग्गू, क्या हुआ? आप आज अकेले ही नदी पर क्या कर रहे हो? आंटी चिड़िया, मैं तो घोंसले में सोया हुआ था कि पापा और मम्मा ने भेजा है कि। क्यों भेजा है जग्गू बेटा? आपके मम्मा पापा क्या कह रहे थे? आंटी, मम्मा पापा पहाड़ों पर गए हैं, वो आपको भी वहाँ बुला रहे हैं। मम्मा पापा कह रहे थे कि आपको बताऊं कि पहाड़ों पर चील आंटी मिठाई बांट रही है, आप कबूतर अंकल को साथ लेकर पहाड़ों पर चले जाएं। अच्छा, सच? क्या जग्गू, सच में आपके मम्मा पापा ने भेजा है आपको?
जी जी आंटी, मम्मा पापा तो कब के चले गए हैं। तो फिर मैं भी कबूतर को साथ लेकर चली जाती हूँ। कबूतर को तो मिठाई बहुत पसंद है। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया वहाँ से कबूतर की तरफ चली जाती है। कबूतर भैया, हमें गौरी और कालू कौवे ने पहाड़ों पर बुलाया है, हमें जल्दी वहाँ जाना होगा। चिड़िया बहन, सब ठीक तो है ना? पहाड़ों पर इस समय जाकर क्या करना है? वहाँ चील मिठाई बांटेगी, इसलिए गौरी और कालू ने हमें भी बुलाया है कि हम भी जाकर मिठाई ले लें। मिठाई? मुझे तो मिठाई खाए बहुत समय बीत गया है। आज तो हम मिठाई खाएंगे, मिठाई। चिड़िया और कबूतर पहाड़ों की तरफ उड़ते हैं। वो तो बहुत तेज तेज उड़ रहे थे और वो पहाड़ों पर पहुँच जाते हैं। कबूतर भैया, यहाँ तो कोई भी नहीं है और चील दीदी भी घोंसले में नहीं है। कालू और गोरी भी तो नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि चील दीदी ने मिठाई बांट दी हो और मिठाई खत्म हो गई हो। और ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी चील दीदी ने मिठाई बांटी ही ना हो। हम इतनी दूर तो आ ही गए हैं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं चील दीदी के आने का। चिड़िया और कबूतर वहाँ बैठकर इंतजार करते हैं। वो दोनों ये कब जानते थे कि जग्गू ने तो झूठ बोला है, वो तो उन्हें उल्लू बना रहा था। जग्गू, हम तो कब से आए हुए हैं, तुम कहाँ चले गए थे? मम्मा बताऊं? फिर कोई शरारत? पापा चिड़िया और कबूतर पहाड़ों पर चील दीदी से मिठाई लेने गए हुए हैं। मिठाई? चलो हम भी चलें कालू। मम्मा, पूरी बात तो सुने। मैंने चिड़िया आंटी से झूठ बोला कि चील पहाड़ों पर मिठाई बांट रही है। मेरे मम्मा पापा भी गए हैं मिठाई लेने, आप भी चली जाएं। अच्छा, तो तुमने झूठ बोला, मैं समझी सच में चील मिठाई बांट रही है। तो क्या चली गई चिड़िया? मम्मा, चिड़िया तो मिठाई लेने भाग गई। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। शाम भी हो जाती है। कबूतर भैया, अब तो शाम भी हो गई है, चलो चलें। चील दीदी ने मिठाई बांट दी होगी और कहीं काम से चली गई होगी। अब तो जाना ही पड़ेगा। मैंने आज भोजन की खोज भी नहीं की थी। मिठाई का सुनकर मेरे तो मुंह में पानी आ रहा था। फिर चिड़िया और कबूतर निराश होकर वापस चले जाते हैं। दूसरे रोज गौरी और उसका बेटा जग्गू नदी पर जाते हैं। वहाँ चिड़िया और कबूतर भी पानी पीने आए हुए थे। चिड़िया और कबूतर, चील दीदी की मिठाई कैसी थी? क्या स्वादिष्ट थी? नहीं, हमें तो मिठाई मिली ही नहीं। हमारे जाने से पहले ही चील ने तो मिठाई बांट दी थी। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। गौरी और जग्गू हंसते हुए ऐसा कहते हैं। और तुम उल्लू बन गए मेरे बेटे से, कितना जीनियस है मेरा बेटा। तो तुम झूठ बोल रहे थे। मैं भी कहूँ, चील के यहाँ कौन सा बेटा हुआ है जो मिठाइयाँ बांट रही है। परंतु गौरी, याद रखना, एक दिन आपके बेटे के ये झूठ बड़ा नुकसान करेंगे तुम्हारा। बच्चों को ऐसी प्रशिक्षण नहीं देते। चिड़िया, तुम्हारी बात तो कुछ कुछ समझ में आती है, और ये गंदी आंखों वाला कबूतर क्या नुकसान करेगा मेरा? देखो तो जरा, तुम मेरा क्या नुकसान कर सकते हो? मुझे क्या जरूरत है तुमसे लड़ूं? तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा एक ना एक दिन। चलो चिड़िया, मैं इस गोरी की बच्ची के मुंह नहीं लगना चाहता। भाग गए, मेरी मम्मा से डरते भाग गए। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और एक दिन जग्गू तोते के पास जाता है। वो तो झूठ भी ऐसा मुंह करके बोलता कि सच ही लगता। जग्गू तोते से कहता है, अंकल तोते, बहुत खून निकला रानो आंटी का, सर में चोट आई है। क्या हुआ रानो चिड़िया को? मेरे पापा रानो आंटी को घर छोड़कर आए हैं। सर में पत्थर लग गया है रानो आंटी के। तोता तो जग्गू की कोई और बात सुने बिना ही वहाँ से भाग जाता है। वो इतनी तेजी में था कि वो उड़ते हुए एक पेड़ से टकरा जाता है और तोते के सर पर चोट लग जाती है। ये देख जग्गू वहाँ से भाग जाता है। शाम होने को थी। चिड़िया और कबूतर भी तोते के घर आते हैं। अरे तोते भैया, ये आपके सर में चोट कैसे आ गई? चिड़िया बहन, मुझे छोड़े, आप कैसी हैं अब?
तोते, कहीं दिमाग पर चोट तो नहीं आ गई? चिड़िया तो अच्छी भली है, इसे क्या हुआ है? मुझे कालू के बेटे जग्गू ने बताया कि चिड़िया के सर में पत्थर लग गया है। मैं जल्दी में यहाँ से भागा तो जल्दी में पेड़ से टकरा गया। ये तो बहुत बुरा हुआ तोते भैया। गोरी और कालू का बेटा जग्गू तो हमेशा झूठ बोलता है। उसने अभी थोड़े ही दिन पहले हमसे भी झूठ बोला था। अच्छा, आप अब कैसे हैं? मैं अब कुछ ठीक हूँ, परंतु वो छोटा कौवा तो ऐसे झूठ बोल रहा था। वो तो थोड़ा थोड़ा रो भी रहा था। मैंने सोचा सच बोल रहा है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और जग्गू कौवा एक दिन उड़ते उड़ते पहाड़ों की तरफ निकल जाता है। वो एक पेड़ पर बैठ जाता है। वहाँ पास में ही चील अपने घोंसले में बैठी हुई थी, जिसे देख जग्गू को शरारत सूझती है। ये चील बड़ी चील दीदी बनी फिरती है सबकी, क्यों ना आज चील को ही उल्लू बनाया जाए। वो ऐसा सोचते हुए चील के पास जाता है। आंटी, आंटी, मुझे पापा ने भेजा है, आप जल्दी दूसरे जंगल जाएं। क्यों छोटे कौवे, तुम्हें कालू कौवे ने क्यों भेजा है और मैं क्यों दूसरे जंगल जाऊं? आंटी, दूसरे जंगल में जो आपकी बड़ी बहन रहती है वो मर गई है। मेरे पापा अभी अभी वहाँ से आए हैं। ये सुनकर वो चील तो रोने लग जाती है। हाय मेरी जान, मेरी बहन क्यों मर गई? मेरी बहन तो मुझे माँ की तरह थी। मेरा और था ही कौन इस दुनिया में। चील दीदी ऐसे रो रही थी कि वहाँ उसकी बड़ी बहन भी आ जाती है। छोटी, क्यों ऐसे रो रही हो तुम? ऐसे रोते हुए तुम अच्छी नहीं लगती। जग्गू वहाँ से भागने लगता है, परंतु छोटी चील उसे पकड़ लेती है। ठहरो तो जरा, कहाँ भाग रहे हो? अगर मेरी बहन यहाँ ना आती तो मैं तो रो रो कर ही मर जाती। बड़ी, इस काले कौवे ने मुझसे कहा कि आप मर गई हो। ये कालू का बेटा है ना, इसे तो मैं बताती हूँ कि मैं मरी हूँ या जिंदा। ऐसा कहते हुए बड़ी चील मार मार कर जग्गू का पंख तोड़ देती है। जग्गू मेरे बेटे, ये क्या हो गया? आपने चील से झूठ क्यों बोला? अब मेरा बेटा कभी उड़ नहीं सकेगा। पंख तुम्हारा तोड़ना चाहिए था चील दीदी को। अब पता चला जो इतना बिगाड़ रखा था अपने बेटे को।